जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह इसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। साधु संत महात्मा ज्ञानी लोग आपको कहते कहते बताते बताते थक गए हैं कि देवी शक्तियां होती है, उन्हें देखा जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, अदृश्य अलौकिक शक्तियां होती हैं। आपके अंदर योग्यता नहीं है कि आप वह सब नहीं देख पाते। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह शक्तियां होती ही नहीं है। आज मैं आपको एक दुर्लभ प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इस प्रयोग में आपको किसी भी साधना सामग्री की आवश्यकता नहीं है, न ही यंत्रमाला की आवश्यकता है, न ही किसी प्रकार की कोई ज्यादा पूजन सामग्री इस प्रयोग में लगती है। और यह एक सिद्ध प्रयोग है। सिद्ध प्रयोग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपने साधनात्मक जीवन में था तो यह प्रयोग मैंने अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखा है। बहुत ही दुबले पतले एक महात्मा थे, बहुत ही दुबले थे। वो इतने दुबले कि देखने में ऐसा लगता है कई दिनों से भूखे प्यासे होंगे। और उनके पास एक डमरू रहता था और वह उस डमरू को अनायास ही किसी भी समय बजाने लगते थे। पूछने पर भी यह नहीं बताते थे कि यह डमरू क्यों बजा रहे हैं, और कोई व्यक्ति उनसे यह पूछता भी नहीं था कि डमरू क्यों बजा रहे हैं, क्योंकि संत हैं, महात्मा हैं, किसी भी समय डमरू बजा सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन एक दिन उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन अपने आप ही किया और मुझे बताया कि यह डमरू सिद्ध है। मैंने इस डमरू को सिद्ध किया है भगवान महादेव के मंत्रों के माध्यम से, उनकी कृपा से। और इस डमरू के बजाने से हम किसी भी देवी देवता को, अदृश्य शक्तियों को देख सकते हैं। चूंकि मैं इस विषय में नया था साधनात्मक जीवन में, मैं तो चाहता ही यह था कि अदृश्य दिव्य शक्तियां मुझे भी दर्शन दें। तो एक शाम उन्होंने मेरे हाथ में डमरू दिया और मुझे बजाने के लिए कहा, और मेरे सामने वह स्वयं बैठ गए और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। वह मंत्र पढ़ते जाते और मैं डमरू बजाता जाता। जैसे ही मैंने डमरू बजाना शुरू किया और आकाश की ओर देखा तो मुझे अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वह दृश्य मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ शब्द इस प्रकार के हैं ही नहीं। अलौकिक शक्तियों को, दिव्य शक्तियां का वर्णन करना इतना आसान नहीं होता। मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, जो व्यक्ति यह कहते हैं कि भगवान नहीं होता, देवीय शक्तियां नहीं होती, अदृश्य शक्तियां नहीं होती, तो यह प्रयोग उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से करके देखना चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने आप ही मालूम हो जाएगा, जो है अपने आंखों से स्वयं देख लेंगे कि हाँ शक्तियां होती हैं। उनका विश्वास अपने आप ही भगवान की ओर हो जाएगा। इस प्रयोग में एक डमरू होता है। वह डमरू आप बाजार से कहीं से भी खरीद सकते हैं। 50-60 रुपए का डमरू आ जाता है। उस डमरू को सिद्ध किया जाता है, और जब वह सिद्ध हो जाता है तो जब भी आप मंत्र पढ़ेंगे, डमरू को बजाएंगे और आकाश की तरफ देखेंगे तो आपको देवीय शक्तियां, देवी देवता जो उस समय वायु गमन कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, या कोई अदृश्य शक्ति आसमान में जा रही होगी, तो वह आपको साफ साफ दिखाई देगी। इस प्रयोग की खास बात यह है कि आप अदृश्य शक्तियों को देख सकते हैं। वह आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगी। आप अपनी तरफ से उन्हें कुछ बोलकर कह भी सकते हैं, लेकिन वह आपकी बात का जवाब दे, इसके लिए यह बाध्यता नहीं है। मतलब यह उनकी अपनी मर्जी है कि वह आपकी तरफ ध्यान दे, आपसे बात करें या ना करें, वह उनके ऊपर है। क्योंकि यह प्रयोग मात्र आपकी दिव्य दृष्टि खोलने के लिए किया जा रहा है, और दिव्य दृष्टि भगवान शिव की शक्ति से अपने आप ही खुल जाती है। लेकिन यह दिव्य दृष्टि केवल और केवल अदृश्य शक्तियों को देखने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। इस प्रयोग को आप होली, दिवाली या ग्रहण से शुरू कर सकते हैं। प्रयोग के लिए आपके पास में लाल रंग के वस्त्र होने चाहिए। वस्त्र जितने कम होंगे उतने ज्यादा अच्छा है। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। स्त्री लाल रंग की साड़ी या सूट पहन करके साधना को कर सकती हैं। पुरुष
लाल रंग की चादर या कोई अच्छा वस्त्र लपेटकर साधना को कर सकता है। इस साधना में जो समय रहता है वह रात्रि 11 बजे के बाद आप इस साधना को शुरू करें। आप अपने पूजा स्थान में भगवान शिव का या तो शिवलिंग स्थापित कर दीजिए, पारस शिवलिंग यदि आपके पास में है, लेकिन पारस शिवलिंग डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, असली होना चाहिए। यदि शिवलिंग नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको एक चित्र भगवान शिव का वह स्थापित कर लेना चाहिए। इस साधना में तिल के तेल का दीपक भगवान शिव के सामने आपको जलाना है और भोग के लिए, प्रसाद के लिए आपको एक आधा गिलास लगभग 100 ग्राम आपको गाय का दूध लेना है। थोड़े से पत्ते भांग के आपको लेने हैं। यदि भांग नहीं है तो आप भांग के बीज आप ले सकते हैं। भांग के बीज आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएंगे। और थोड़ी सी मिश्री चाहिए। 100 ग्राम दूध में आप भांग के पत्ते या भांग के बीज थोड़े से डाल दीजिए, उसमें थोड़ी मिश्री मिला लीजिए। यह आपका भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद हो जाएगा, भोग हो जाएगा। यह आपको दीपक के सामने रख देना है। उसके ठीक बराबर में आपको 1 लोटा जल का भी स्थापित करना है। उसमें थोड़ा गंगा जल आपको डाल देना है। भगवान शिव की फोटो के सामने आपको एक डमरू रखना है। डमरू के दोनों तरफ जहां पर खाल चढ़ी रहती है डमरू की दोनों तरफ, उस पर ओम बना देना है। आप ओम को कुमकुम से बना सकते हैं। कुमकुम को तिल के तेल में आप मिक्स कर लीजिएगा, उससे आप ओम बना दीजिएगा डमरू के दोनों ओर। और आपको डमरू को देखते हुए मंत्र का जाप करना है। बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप इस साधना में प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। और यदि माला आपके पास नहीं है तो आप बिना माला के भी आप जाप कर सकते हैं। और भगवान शिव का अपनी श्रद्धा के अनुसार, मन के अनुसार भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। वैसे तो यह साधना गुरु परंपरा के अंतर्गत दी जाती है और परंपरा के अनुसार ही भगवान शिव का पूजन विधान बताया जाता है कि भगवान शिव को किस प्रकार से प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। वैसे तो आप सच्चे दिल से भगवान शिव की कैसे भी पूजा करेंगे तब भी प्रभु खुश हो जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप गुरु परंपरा के अनुसार गुरु दीक्षा लें किसी से भी, क्योंकि सर्वप्रथम इस साधना में गुरु मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, जिससे कि साधना आपके मनोनुकूल हो जाए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव शक्ति आपकी तरफ न आ पाए। क्योंकि जो व्यक्ति आपको गुरु दीक्षा देंगे, वह गुरु मंत्र देंगे, रक्षा कवच आदि भी देंगे, तो आप उसका जाप कर रक्षा कवच को पहनकर इस साधना का श्री गणेश करें, भगवान शिव का पूजन करें। और उसके पश्चात आप यह जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस मंत्र की आपको 21 माला करनी है। यह पूजा और 21 माला आपको लगातार 41 दिन तक रोज रात्रि में करनी है। मतलब यह 41 दिन की साधना है। 41वें दिन साधना सिद्ध हो जाएगी यदि आप ठीक ढंग से मन लगा करके साधना करेंगे। तो 42वें दिन आपको इसी मंत्र से 108 बार हवन करना है। और हवन करने के पश्चात आप छोटे बच्चों को थोड़ा मीठा भोजन करा दीजिएगा। तो इस प्रकार से यह साधना सिद्ध हो जाती है। और जब भी आपको देवी शक्तियों को देखना है, आप डमरू को हाथ में लीजिए, डमरू को बजाइए, जैसे भी आप बजा सकते हैं बजाइए और मन ही मन मंत्र का उच्चारण कीजिए और आकाश की ओर देखिए। तो आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि आपको चारों तरफ अलग अलग प्रकार की शक्तियां दिखाई देने लगी हैं। लेकिन शक्ति वो ही दिखाई देगी जो उस समय आकाश मार्ग से जा रही होगी। जैसे बहुत सी देवी शक्तियां इधर से उधर जाती हैं, तो उस प्रकार से देवी शक्ति आपको दिखाई देंगी। और यदि आप चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति भी इन शक्तियों को देखे, तो आप इस सिद्ध डमरू को उसको दीजिए और उसे कहिए कि यह डमरू वह बजाए, चाहे जैसे भी बजाए। और उसके ठीक सामने आप बैठ जाइए या खड़े हो जाइए और मंत्र को पढ़िए। मंत्र को पढ़ते पढ़ते जब एक मंत्र पूरा हो जाए, एक फूंक मारिए उस व्यक्ति की तरफ। ऐसे ही मंत्र पढ़ते रहिए, फूंक मारते रहिए, तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति को जो डमरू बजा रहा है उसे भी शक्तियां दिखाई देने लग जाएंगी। जब तक आप मंत्र पढ़ते रहेंगे, शक्तियां उसे दिखाई देंगी। जैसे ही मंत्र आप पढ़ना बंद कर देंगे, शक्ति उसे दिखाई देना बंद हो जाएगी। तो यह स्वयं सिद्ध प्रयोग है। महात्माओं में
सिद्धों में यह प्रयोग बहुत ही ज्यादा प्रचलित रहा है और बड़े से बड़ा गुरु भी यह प्रयोग अपने शिष्यों को जल्दी से नहीं बताता। यह ज्ञान आज आपको प्राप्त हुआ है, इसमें ही निश्चय भगवान शिव की प्रेरणा रही है, जो भगवान ने मेरी बुद्धि को इस प्रकार से बनाया है कि मैं आपको यह प्रयोग बता सकूं। आगे भी मैं इस प्रकार के सिद्ध प्रयोगों को देता चले जाऊंगा। जिस पर भगवान शिव की कृपा होगी उसे असीम सिद्धियां निश्चय ही प्राप्त होंगी। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ। यदि आप दिव्य शक्ति, दिव्य दर्शन, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सिद्ध गुरु से गुरु दीक्षा लेनी होगी। ऐसा नहीं करना है कि किसी भी व्यक्ति से आपने गुरु मंत्र ले लिया और उसका ही जाप करने लगे। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु मंत्र से किस प्रकार से आपको लाभ होगा, गुरु संप्रदाय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम उनसे जुड़ सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप यह वीडियो देखिए जिसका नाम है गुरु दीक्षा किन लोगों को लेनी चाहिए, गुरु दीक्षा किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। यह वीडियो का नाम है, आप इस वीडियो को देखिए। बहुत से लोग यह सोचते रहते हैं कि हमें यंत्र माला से साधना करनी चाहिए या बिना यंत्र माला से साधना करनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे कि आपको ज्यादा जानकारी मिले। आप इस वीडियो को देखिए जिसका नाम है किन लोगों को यंत्र माला से साधना करनी चाहिए, किन लोगों को यंत्र माला से साधना नहीं करनी चाहिए। और साधना में सबसे बड़ी गलती तो यह हो जाती है कि जब आप साधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं और अंत में जब हवन आदि की प्रक्रिया करते हैं तो आप बाजार से वही सड़ी गली सामग्री का पैकेट ले आते हैं जो कि लकड़ियों का बुरादा होता है। आरा मशीन जहाँ पर लकड़ी की कटाई होती है या लकड़ी फर्नीचर का काम होता है, जहाँ पर बुरादा निकलता है, उसी गंदी लकड़ी के बुरादे से ही हवन सामग्री निर्मित कर दी जाती है। बहुत सी, सभी को नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत सी कह रहा हूँ। अधिकतर मार्केट में ऐसी गंदी ही सामग्री मिलती है। अब कोई व्यक्ति इस प्रकार का तो मुझे नहीं लगता कि वह आपके लिए अच्छी साफ जड़ी बूटी इकट्ठा करेगा, स्वच्छता के साथ में उसका निर्माण करेगा और फिर वह पैकिंग करके हवन सामग्री को बेचेगा। तो ऐसे गंदी हवन सामग्री से हवन करने से लाभ के स्थान पर हानि ही होती है, नकारात्मकता ही फैल जाती है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप यह वीडियो देखिए जिसका नाम है इसे जलाने से सभी देवी देवता होंगे खुश। इसमें धूप का भी बताया गया है, किस प्रकार से आपको धूप जलानी चाहिए, किस प्रकार की हवन सामग्री से आपको हवन करना चाहिए, यह बताया गया है। तो हमने तीनों की जानकारी के लिए वीडियो बना दी है, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं आपको साधनाएं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप मुझसे भी यही सवाल आकर के कर सकते हो कि क्या आप हमें कोई छोटा मोटा चमत्कारिक अनुभव करा सकते हो। लेकिन आप यह ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति मुझसे आकर के यह बोलता है कि क्या आपके पास में शक्ति है या कुछ इस प्रकार का, तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई शक्ति प्राप्त नहीं की, सिद्धि नहीं प्राप्त की, ना ही मेरे पास में कोई अलौकिक शक्ति है, ना ही मैं कोई गुरुजी, बाबा जी या बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य हूँ। मैं तो एक आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ, आप ही की तरह। लेकिन आप मेरे पास में आए हो तो हम मिल करके भगवान की पूजा उपासना करेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आप मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करना। क्योंकि लोग यह कहते हैं जब वह हमारे पूजन में सम्मिलित होते हैं और जब हम माता की पूजा उपासना करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें साक्षात देवीय दर्शन हो रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई शक्ति घूम रही है और उन्हें विभिन्न प्रकार की ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और जब आपको ऐसी दिव्य अनुभूतियां हो कि शक्ति आपके आसपास ही है तो आपको हाथ जोड़ लेने चाहिए और मन में जल्दी जल्दी वह सब मांग लेना चाहिए जो आपकी अभिलाषा हो, जो आप जीवन में चाहते हो कि आपको ये सब चीजें प्राप्त हो। जो भी आप चाहते हैं वह सब चीजें आपको प्रार्थना के रूप में मांग लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य अनुभूति, चमत्कारिक अनुभूति ना हो तो आप समझ जाइएगा कि सच में ही मैंने कुछ नहीं किया। और जब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मेरे बताए प्रयोग को करने से क्या लाभ है, मेरी बताई साधना को करने से क्या लाभ है, मेरी किसी भी बातों को बताने का क्या लाभ है, उसे आप बिल्कुल मत करिएगा।
लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगा कि यदि आपको कोई भी दिव्य अनुभूति हो, कोई चमत्कारिक शक्ति के दर्शन हो, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे नहीं पता आपको कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसे अनुभूतियां हो रही हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। यदि आपको शक्तियां दर्शन दे रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो, आपकी आत्मा शुद्ध है, सात्विक है, आप एक सच्चे मनुष्य हो। ये हो सकता है, क्योंकि जब गुरु परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति साधना को सीखता है, तो उसके पूज्य गुरुदेव उसे यही निर्देश देते हैं कि आपको कभी भी अपने मुख से यह नहीं बोलना है कि आपके पास में शक्ति है, सिद्धि है, आपने उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त की है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे अहंकार का भाव उत्पन्न होता है और उसी से ही पतन हो जाता है। और आपको मालूम है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो कुछ है भी नहीं अभी। आगे भगवान शिव की इच्छा। शंभो महादेव भोलेनाथ।